हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दो जो इक्वेशन गिवन है वो दोनों डेसिमल में है, तो अगर इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो होल नंबर्स आ जाएगा। ओके, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस by 10। तो पहली वाली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो x को सब्जेक्ट बना लेंगे हम। तो पहली इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, therefore x is equals to 13 minus 3y divide by 2। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे 4x प्लस 5y is equals to 23, therefore 4x की जगह क्या रखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो जाएगा 13 2 ज़ा 26 प्लस 3 2 ज़ा 6, माइनस आएगा माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। नाउ माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस y इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आई 3। ठीक है, y इज 3। नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो 13 माइनस 3y है 3 अपॉन 2, 13 माइनस 9 बाई 2 तो हो जाएगा 4 बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर, y है 3 और x की वैल्यू है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो स्मॉलर एंगल है वो लार्जर एंगल से कितना कम है 18 डिग्री कम है। तो लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड y। ठीक है, स्मॉलर एंगल हो जाएगा y और लार्जर एंगल x, दोनों का सम, क्योंकि सप्लीमेंट्री है तो सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, therefore x प्लस y कितना हो जाएगा 180। ये पहली इक्वेशन। दूसरा क्या बोला है कि लार्जर एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो लार्जर कौन सा था x, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 18, therefore x माइनस y इज इक्वल्स टू 18। ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, equation 1 and 2, x plus y is equals to 180, x minus y is equals to 18, ये हो जाएगा 2x is equals to 198, therefore x is equals to 2 9 ज़ा 18, again 2 9 ज़ा 18। लार्जर एंगल कितना आया, लार्जर एंगल इज 99 डिग्री। नाउ स्मॉलर वन,
x plus y is equals to 180, 99 plus y is equals to 180, therefore y is equals to 180 minus 99, तो y कितना आ जाएगा 181. तो smaller angle is 81 and larger angle is 99 degree. Clear? Next question. How many terms of the AP 24, 21, 18 must be taken so that their sum is 78? यानी कि हमको यहाँ पर n फाइंड करना है, ठीक है, और एस एन गिवन है 78. ए हो जाएगा 24 और डी हो जाएगा 21 माइनस 24 दैट इज -3. अब एस एन का फॉर्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी. एस एन गिवन है 78, n फाइंड करना है, 2a है 24 प्लस n माइनस 1 और d है -3. ओके, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 और 115 इज इक्वल्स टू n ब्रैकेट में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस -3n आएगा, -3n और माइनस माइनस +3. Therefore 156 is equals to n. 48 प्लस 3 कितना होता है 51 माइनस 3n. तो 156 is equals to 51n माइनस 3n स्क्वायर. इक्वेशन बन जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0. नाउ 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3, अंदर होगा n स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 n प्लस 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 0. ओके, 3 उधर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52. अब इसको सॉल्व करना है, n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52. तो 52 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर क्या है 17 आए, तो 13 4 जा 52 होता है, 13 प्लस 4 17 भी हो जाएगा. देयरफॉर n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर n ब्रैकेट में n माइनस 13 माइनस 4 ब्रैकेट में n माइनस 13 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर n माइनस 13 और n माइनस 4 equals to 0. Therefore n minus 13 equals to 0 और n minus 4 is equals to 0. Therefore n is equals to 13 और n is equals to 4. तो n 4 भी हो सकता है और n 13 भी हो सकता है. Therefore n is equals to 13 और 4. यानी कि इस AP के 13 टर्म्स को टोटल करेंगे तो भी 78 आएगा, और अगर सिर्फ आगे के 4 टर्म्स को टोटल करेंगे तो भी कितना आएगा 78 ही आएगा. ये जो टर्म्स है आगे जाके नेगेटिव हो जाते हैं, इसलिए 13 टर्म जब ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा वो भी 78. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4. तो एक लाइन सेगमेंट है a b और एक पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है, तो पॉइंट बीच में होगा P. ये है 3 6 और ये है -3 और 4 और P के कोऑर्डिनेट्स है x और y. इक्विडिस्टेंस है यानी कि AP इज इक्वल्स टू PB. ये हो जाएगा x1 y1 और ये x2 y2. क्लियर? तो AP इज इक्वल्स टू PB. अब हम दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर कर लेंगे और x और y का रिलेशन बता देंगे. ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब ये फॉर्मूला दोनों के लिए अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे पहले AP और यहाँ पर PB. AP के लिए ये हो जाएगा, देयरफॉर AP इन दोनों को कंपेयर करें तो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2. तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट. अब PB को देखेंगे तो x माइनस 3 तो हो जाएगा
x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट है, कैंसिल हो जाएंगे, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। अब a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 देन y स्क्वायर माइनस 2 6 12y प्लस 12 प्लस 36 b स्क्वायर 6 6 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 6x प्लस 9 देन y स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस 2 4 8y प्लस 4 4 16। ओके, तो अब दोनों साइड जो सेम चीज है वो कैंसिल हो जाएंगे, जैसे एक्स स्क्वायर देन वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 9 ये भी प्लस 9 कैंसिल हो गया, तो ये बचा माइनस 6x, ये भी आ जाएगा माइनस 6x, फिर माइनस 13 12 माइनस 12y और ये हो जाएगा प्लस 8y देन प्लस 36 और ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 12x देन माइनस 4y और प्लस 36 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 20 इक्वल्स टू 0। कॉमन क्या निकालेंगे, इससे 4 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसलिए, तो माइनस अगर कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यही है हमारा आंसर। ओके, 3x प्लस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining the points A and B। ट्राइसेक्शन तो पॉइंट दो होंगे, एक P और एक Q ले लेते हैं। पॉइंट A जो A है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 और -2 और B के कोऑर्डिनेट -7 और 4। यहाँ पे हमको P और Q दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ट्राइसेक्शन है तो रेशियो मैं 1:1:1 ले सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट P के फाइंड करेंगे, उसके बाद पॉइंट Q। तो फॉर पॉइंट P XY, पॉइंट P के लिए लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो गई, तो 1:, ये पूरी 2, तो M1:M2 कितना हो जाएगा 1:2। पॉइंट P के लिए M1 और M2 हम क्या लेंगे 1 और 2। नाउ वही फॉर्मूला लगाएंगे, PXY इज इक्वल्स टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो P M1 है 1, x2 ये है x1 y1, ये x2 y2, तो -7 प्लस 2, x1 कितना है 2 और 1 प्लस 2। नाउ M1 1 y2 4 प्लस M2 2 और y1 -2 अपॉन 1 प्लस 3। ये हो जाएगा -7 प्लस 4 -7 प्लस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 और ये हो जाएगा 4 -4 डिवाइड बाय 3। तो P ये आएगा -3 अपॉन 3 और ये आएगा 0 अपॉन 3। Therefore PXY इज इक्वल्स टू P -1 और 0। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए -1 और 0। अब इसी तरीके से हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, सेम फॉर्मूला। तो QXY
इज इक्वल्स टू, लेकिन यहां पर Q के लिए उसका रेशियो क्या हो जाएगा, M1:M2 हो जाएगा 2:1। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे फॉर पॉइंट Q XY M1:M2 कितना होगा, 2:1। क्लियर। अब QXY इज इक्वल्स टू Q M1:X2, तो 2:X2 कितना है, -7 प्लस M2 यानी कि 1:X1 2 डिवाइड बाय 2+1। Y कोऑर्डिनेट तो M1 है 2 और Y2 है 4 प्लस M2 है 1 और Y1 है -2। ओके, तो डिवाइड बाय 2+1, तो Q ये हो जाएगा -14 प्लस 2/3 और ये हो जाएगा 8 -2 by 3। Therefore Q ब्रैकेट X कोऑर्डिनेट आ जाएगा -12/3, 3 1 3, 3 4 12 और 6/3, 3 1 3, 3 2 6। Therefore QXY is equals to Q, X है -4 और Y है 2। क्लियर। तो P के कोऑर्डिनेट्स आए थे -1 और 0 और Q के कोऑर्डिनेट है -4 और 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that कि AB plus CD is equals to AD plus BC। तो यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो गिवन क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। प्रूफ करना है कि AB plus CD is equals to AD plus BC। Now we know that tangents drawn from the external points are equal. Tangents drawn from the external point कैसे होता है, इक्वल होते हैं। इस वजह से AP और AS ये दोनों एक ही पॉइंट के टेंजेंट है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। फिर BP और BQ ये भी एक ही पॉइंट के टेंजेंट्स है, दे आर ऑल्सो इक्वल। देन CR और CQ ये भी इक्वल हो गए, और DR और DS, ठीक है। ये सारे जो टेंजेंट्स है वो इक्वल है। अब क्या करेंगे, हम दोनों ही साइड को ऐड कर देंगे। एडिंग LHS एंड RHS वी गेट AP plus BP plus CR plus DR is equals to AS plus DS plus CQ plus BQ। अब अगर इसको ऑब्जर्व करें तो AP और BP इनको ऐड करें तो क्या बनता है, AB बनता है, ठीक है। फिर CR और DR इनका टोटल क्या होगा, CD होगा। सिमिलरली AS और DS, तो AS और DS ये पूरी लाइन हो जाएगी AD की, और लास्ट में है CQ और BQ, तो CQ और BQ ये पूरी लाइन हो गई CB की। तो यहां पर हमको क्या मिला कि AB plus CD इज इक्वल्स टू AD plus CB या BC। तो यही हमको प्रूफ करना था कि AB plus CD इज इक्वल्स टू AD plus CB, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T. तो tangents at P and Q intersects, ये दोनों tangent point T पे intersect कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ओके, तो TP की लेंथ यहाँ पर फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हमको क्या दिख रहा है कि ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम OR फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज गिवन इन द गिवन फिगर, PQ है, PQ ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर, और OP कितना है, जो उसका रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। नाउ OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा। OR is perpendicular to PQ and so OR bisects the PQ। ये परपेंडिकुलर भी है और PQ को बाइसेक्ट भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। Therefore in triangle PRO angle R is equals to 90 degree। Therefore using Pythagoras theorem
OP square is equals to PR square plus OR square. Therefore OP कितना गिवन है 5 स्क्वायर और PR हाँ यहाँ पे देखो PR क्या हो जाएगा 4 और कैसे होगा 4? अभी हमने देखा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो PQ इज इक्वल्स टू 2PR और PQ है 8 इज इक्वल्स टू 2PR. Therefore PR इज इक्वल्स टू 8/2. 2 1 2 2 4 8. तो PR कितना आ गया 4 सेंटीमीटर. तो हम यहाँ पे PR को 4 स्क्वायर लिख लेंगे प्लस OR स्क्वायर. तो OR स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 4 16. OR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. Therefore OR इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. क्लियर? OR की लेंथ क्या आ गई 3 सेंटीमीटर. अब फाइंड क्या करना है TP फाइंड करना है ना, तो हम दो ट्राइंगल ले लेंगे. एक हो जाएगा TPQ और दूसरा हो जाएगा PRO. क्लियर? नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं. इन ट्राइंगल TPO एंड ट्राइंगल PRO कौन से दो एंगल सेम है? पहले तो एंगल P और एंगल R सेम है, क्योंकि एंगल P ये जो रेडियस है टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा. यहाँ पर P 90 डिग्री है और यहाँ पे R भी 90 डिग्री है और दोनों में ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों में O तो कॉमन है. तो एंगल R और एंगल P, एंगल इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल R 90 डिग्री. ठीक है. और दूसरा एंगल O इज इक्वल्स टू एंगल O. क्यों? क्योंकि ये क्या है कॉमन है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉमन. अब दो एंगल तो सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम होगा. हेंस बाय एंगल ट्राइंगल TPO इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो अब हम क्या करेंगे, दोनों जो साइड्स है TP अपॉन PO इज इक्वल्स टू PR अपॉन RO. TP अपॉन PO इज इक्वल्स टू PR अपॉन RO. दोनों में हमने क्या लिया है बेस और एल्टीट्यूड. ठीक है. तो TP कितना है वो फाइंड करना है और PO है 5, तो ये हो जाएगा TP अपॉन 5 इज इक्वल्स टू PR कितना है PR अभी हमने देखा 4, PR है 4 और RO कितना है अभी हमने फाइंड किया था पाइथागोरस से, तो RO या OR है 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 3. नाउ therefore TP is equals to 5 into 4/3. therefore TP की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर. यही है हमारा आंसर. TP की फाइंड करनी थी तो उसका आंसर आया 20/3 सेंटीमीटर. क्लियर है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. We have to find mode. Mode यानी कि Z. तो highest frequency है 10, तो यही हो जाएगी हमारी मॉडल क्लास. क्लियर? तो ये हो जाएगा F1, ये F0 और ये F2. फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 minus F2 into H. Now Z is equals to 30 plus 10 minus 9 divide by 2 into 10 minus 9 minus 3 और H is 5. तो 30 plus 1 by 20 minus 12 into 5. 30 plus 5 by 8. Now 30 plus 0.5
8 6 ज़ा 48, 2 बचेगा 20, तो 8 2 ज़ा 16, फिर बचेगा 4 और 0 40, 8 5 ज़ा 40। तो हमारा मोड क्या आया, 30.625 इज द आंसर। बहुत ही सिंपल था, 30.625। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Suppose we throw a die once, what is the probability of getting a number greater than 4? और दूसरा है number less than or equals to 4। तो a die is thrown once, तो probability total outcomes जो होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो पहले इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें क्या पूछा है कि नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 यानी कि 5 और 6 दो ही हैं, तो 2/6 तो आ जाएगा 1/3। सेकेंड इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो 4 या 4 से कम, तो 4 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 4/6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आई 2/3। क्लियर? तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।